Hello friends, this is Anchal Agrawal and we are doing Indian rivers topic and this is the part 4 of it. Hope you are liking this series. पार्ट 1 में हमने कवर की थी इंडस और उसकी सहायक रिवर्स. पार्ट 2 में हमने गंगा और उसकी सहायक रिवर्स के बारे में देखा था. पार्ट 3 में हम लोगों ने जो दक्षिण भारत की मेन रिवर्स है उनके बारे में देखा था. अब हम लोग देखेंगे अपनी अगली मुख्य रिवर ब्रह्मपुत्रा को. ओके, तो ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत से. ये ब्रह्मपुत्र आती है तिब्बत से. देखिए यहां से ब्रह्मपुत्र आती है लगभग इस एरिया से. और यहां पर जो ग्लेशियर है उसका नाम है चेमयुंगडुंग. चेमयुंगडुंग मैं लिख के दे देता हूं. चेमयुंगडुंग. तो यहां पे ये ग्लेशियर है चेमयुंगडुंग, यहां से निकलती है और फिर बाद में ये गिरती कहां पर है? ये बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में गिरती है. यहां पे गिरती है, राइट. अब इसी नदी पर अब ध्यान से देखिए, तिब्बत से आती है और यहां पे आके सिनेक्टिशियल यहां पे जो एरिया है वहां से टकराती हुई भारत में प्रवेश कर जाती है और लगभग असम के 2 टुकड़े करते हुई जाती है ये, और बांग्लादेश में जाके गंगा से मिल जाती है, राइट. और गंगा से मिलने के बाद यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाता है गंगा और यमुना का संगम, गंगा और ब्रह्मपुत्र का संगम कह लीजिए, या फिर तो आगे जाके डेल्टा बनाता है और बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है. यहाँ पर असम का विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है माजुली. ओके, ये अभी हाल ही में चर्चा में भी था. तो माजुली द्वीप पूछ सकता है आपसे कि किस एक नदी पर है, तो इसका नाम है ब्रह्मपुत्रा, राइट. और इस नदी में बाढ़ बहुत आती है. ब्रह्मपुत्रा में बाढ़ बहुत आती है. उसका कारण है कई बार चीन एकदम पानी छोड़ देता है या पानी रोक लेता है, तो उस कारण से बाढ़ बहुत ज्यादा इस नदी में आती है. अब इस नदी के बहुत सारे नाम हैं, जैसे आप तिब्बत में बोलेंगे इसका सांगपो. तिब्बत में ये कहलाती है सांगपो. असम में इसी नदी को बोलते हैं दिहांग. असम में दिहांग कहलाती है, तिब्बत में सांगपो, और बांग्लादेश में ये मेघना कहलाती है. इस नदी को मेघना बोल देते हैं बांग्लादेश में, राइट. अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जो कि इसमें एक ही नदी लिखी है, लोहित. लोहित इसकी सहायक नदी है. इसके अलावा स्वर्ण, सीरी, मनास इसकी अन्य सहायक नदियां हैं. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि जो हमारा नॉर्थ ईस्ट एरिया है पूरा, उसके लिहाज से ब्रह्मपुत्र नदी बहुत महत्वपूर्ण है. एकमात्र बहुत अच्छी बड़ी नदी है ये. ओके, इसके अलावा अब हम देखते हैं अगली नदियों को, जिसमें है आपकी नर्मदा और तापी. 2 बहुत ही महत्वपूर्ण रिवर हैं. आपको शायद ध्यान हो, दूसरे पार्ट में मैंने आपसे जिक्र किया था अमरकंटक की पहाड़ी मध्य प्रदेश में, ठीक है. तो याद कर लीजिए, मैं अभी जस्ट आपसे पूछने ही वाला हूं. सबसे पहले हम लोग लेते हैं नर्मदा नदी, राइट. अब नर्मदा नदी की क्या खासियत है वो समझिए. दक्षिण भारत की नदियों में है लगभग ये नर्मदा और तापी, और बाकी गोदावरी हुई, कृष्णा, कावेरी, जितनी और नदियां हैं सबका फ्लो इस साइड है, ईस्टर्न साइड. और नर्मदा और तापी का फ्लो है वेस्टर्न साइड, ठीक है. तो ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है और ये निकलती है अमरकंटक की पहाड़ियों से नर्मदा. अब आपको बताना है कि अमरकंटक की पहाड़ी से दूसरी नदी कौन सी निकलती है, ठीक है. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर यू. ओके, और ये अरब सागर में जाके गिरती है. यहां पे आपका अरेबियन सी है, इसमें जाके नर्मदा गिरती है और यहां पर ये बनाती है एस्चुअरी, ठीक है. याद रहे कि जो अन्य रिवर है कावेरी, गोदावरी और आपकी कृष्णा, ये सब बनाती है डेल्टा,
और नर्मदा और ताप्ती बनाती है एस्चुअरी। ठीक है, एस्चुअरी होती है कि सीधे सीधे समुद्र का और नदी का संगम हो जाता है। डेल्टा का अर्थ होता है नदियां कई भागों में बढ़ जाती है। ठीक है, डेल्टा वहीं बनेगा जहां की चट्टान कमजोर हो जाएगी। यहाँ की चट्टान कमजोर हो जाएगी तो नदियों को फैलने का मौका मिल जाएगा, और कमजोर नहीं होगी तो सीधे सीधे नदी वहां उतर जाएगी समुद्र में, तो एस्चुअरी बनाएगी। ठीक है, नर्मदा पर एक फॉल है जिसका नाम है धुआंधर। धुआंधर जलप्रपात है यहां पर नर्मदा पर। यहां पर संगमरमर की चट्टान बहुत मिलती है। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जैसे कि तवा, आई थिंक तवा इज नॉट रिटन हियर। इसके अलावा आपकी देव, हिरण, तो ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं। अब इसमें क्या है, कुछ परियोजनाएं भी बनी है नर्मदा पर, बहुत सारी परियोजना बनी है, इसको देख लेते हैं अपन लोग। जैसे सरदार सरोवर बांध, आपने सुना होगा सरदार सरोवर बांध। ठीक है, इसके अलावा इंदिरा गांधी सागर, महेश्वर बांध, ये सब जो है वो इसी पर है, महेश्वर बांध। राइट, सभी नर्मदा पर बना हुआ है सब, और ये भ्रंश घाटी में बहती है। यहां पर इसका ये भ्रंश घाटी है। भ्रंश घाटी कैसे है ये मैं तब बताऊंगा आपको जब ये पर्वत के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, ताप्ती या तापी नदी को समझ लेते हैं, उसको ताप्ती भी बोलते हैं, ताप्ती। राइट, ये मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद से निकलती है। ताप्ती रिवर निकलती है यहां पे बैतूल जनपद से निकलती है ये। और महादेव की यहाँ पे बैतूल जनपद में महादेव की पहाड़ियां हैं, वहां से निकलती है ये, और ये भी एस्चुअरी का निर्माण करती है। और ताप्ती नदी पर ही एक प्रसिद्ध शहर है सूरत, गुजरात का। ओके, और ये भी आपकी गिर जाती है अरब सागर में। राइट, तो ये कुछ फेमस नदियां हैं यहाँ की। आपकी ये हो गई मिडिल इंडिया कह लीजिए, और आपकी हमने नॉर्थ ईस्ट इंडिया में हमने देखी थी ब्रह्मपुत्र। ओके, आई थिंक ये काफी है। एक लोहित नदी के बारे में और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। लोहित जो कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ये भी एक फेमस नदियों में से है। ठीक है, देखिए लोहित और दिहांग सॉरी, मैंने बताया था आपको कि ब्रह्मपुत्र को हम तिब्बत में सांगपो, असम में दिहांग बोलते हैं। और दिहांग और लोहित, यहां से ये देखिए, ये है दिहांग और ये है लोहित, ये दोनों मिल जाती है तब ये कहलाती है ब्रह्मपुत्र। तो आपसे पूछ सकता है कि ब्रह्मपुत्र किन दो नदियों से मिलने के बाद कहलाती है, तो याद रखिएगा इस चीज को। एक है आपकी लोहित और एक है आपकी दिहांग। ओके, तो ये आपकी कुछ फेमस नदियां हैं और इंपॉर्टेंट नदियां हैं भारत की, जिसमें से अधिकतर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अन्य नदियों को आप याद रख सकते हैं कि वो किस राज्य की है, जैसे कि सांभर राजस्थान, और देखिए साउथ वर्ड ये डायरेक्शन लेती है, लूनी रिवर है एक। ठीक है, इसके अलावा महानदी, इसमें भी बहुत बाढ़ आती है। हुगली जो रिवर है वो गंगा की ही दो पार्ट में बढ़ जाती है। गंगा एक हुगली बन जाती है और एक आपकी बांग्लादेश में निकल जाती है, तो हुगली भी एक गंगा का ही एक पार्ट है। ठीक है, एक रिवर और है दामोदर, हुगली में ही वो मिल जाती है, दामोदर रिवर है वो, और वो भी बहुत बाढ़ लाती है। ठीक है, तो उसको बंगाल का शोक कहते हैं। चलिए, इसी के साथ ही हम लोग रिवर्स के टॉपिक को फिनिश करते हैं। अगले टॉपिक के साथ मैं आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।